मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग। ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। ओके चलो देखते हैं एक बार। आप लोगों ने ट्राई किया होगा वैलेंट को, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ठीक है सुशांत, देखोगे आप ध्यान से एक बार। देखो एक बार यहाँ पर ध्यान देना, मैं आप क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कौन से तरीके से करने में फायदा है, कब फायदा है कब नहीं है, वो दोनों चीज सब चीज देखेंगे, ठीक है। 8 people are sitting around a circular table facing towards the center of the table. 8 लोग सेंटर ऑफ टेबल में फेस कर रहे हैं। आपको पता है सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो किस तरीके से इसका अरेंजमेंट करना है ना। ये मैं जो मार्क कर रहा हूँ, ये क्या मार्क कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देयर आर 2 people sitting between P and Q, either left or right. ओके अभी अगर आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर पहले तो ये समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। P और Q के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप P को यहाँ पे कंसीडर करते हो, अभी यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है कि P और Q के बीच में 2 लोग हैं, बट ये नहीं बोल रखा कि Q लेफ्ट में या राइट में। तो Q आपका यहाँ पर भी आ सकता है, और एक कंडीशन और बन सकती है इसकी, वो क्या, वो एक बार देख लो इधर। वो कंडीशन आपकी ये बन सकती है कि P को अगर आप यहाँ पे फिक्स करते हो तो Q आपका यहाँ भी आ सकता है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? उसके बाद R sits to the immediate right of Q. S sits second to the left of R. अब देखो यहाँ पर S sits second to the left of R, तो यहाँ आ जाएगा। There are 3 people sitting between S and T. तो अभी ये चीज का मतलब देखो क्या है। There are 3 people sitting between S and T. चाहे आप S के लेफ्ट से जाओ 1 2 3, चाहे आप S के राइट से जाओ 1 2 3, S और T के बीच में दोनों एंड से 3 लोग बैठे हुए हैं, तो एक ही कंडीशन बनेगी। 8 पीपल के अरेंजमेंट में, 8 पीपल के अरेंजमेंट में अगर 2 वेरिएबल्स के बीच में 3 पीपल बैठे हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों वेरिएबल एक दूसरे के अपोजिट है। समझ आई ये बात? ठीक है। सिमिलरली एस और टी के बीच में 3 लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान सुनना, इस कंडीशन में क्या एस और टी के बीच में 3 लोग बैठ सकते हैं? तो इसके लिए आपका ये वाली जो कंडीशन है ये गलत हो जाती है।
आपको कॉन्सेंट्रेट करना है इस वाली कंडीशन पे। U इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो U या तो यहां पर बैठेगा या तो U यहां पे बैठेगा। 3 people are sitting between U and V, तो अगर U यहां पर बैठा है तो यहाँ पे V नहीं आ सकता, तो इसलिए U आपका यहाँ पे नहीं बैठेगा, U बैठेगा इधर, और 1 2 3 1 2 3 V आ जाएगा यहाँ पे। अब जो बच गया उसको आप यहाँ बैठा दो, कौन बच गया आपका, W बच गया, W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, तो W बैठा होता है, ये आपका करेक्ट बन गया। क्या समझ में आया? किसी को किसी भी तरह का डाउट? सर ये आपने सर 2 पॉसिबिलिटी बनाई ना इधर, ये सर ज्यादा से ज्यादा कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है सर क्वेश्चन में ऐसे? ज्यादा से ज्यादा प्री के लिए 2 पॉसिबिलिटी ही बनाना, उससे ज्यादा क्वेश्चन अगर जा रहा हो नहीं जाएगा क्वेश्चन, और अगर जा रहा हो तो पॉसिबिलिटी नहीं बनाकर थोड़ी कंडीशन को देखना, जैसे कि हाँ जैसे कि अभी सर हाँ ठीक है बताओ सर। आप बोलो। हाँ सर अभी आपने सर यू का क्या था, हाँ U इज इमीडिएट नेबर ऑफ T, अभी U आपने T के ऊपर लिखा या नीचे लिखा? अभी इधर में अगर होता तो क्या करता, T मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी बना देता, इधर U एक में ऊपर लिखता और एक में नीचे लिखता है। जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, है ना। U को या तो यहाँ रख के देख लो या तो यहाँ रख के देख लो, आगे मालूम पड़ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ? वो तो है। हाँ ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को अगर एक ही कंडीशन से करना तो कैसे करते मैं आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है। एक पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन करना आपको ऑब्वियसली बात है वो ठीक रहेगा, लेकिन जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाए इन्हें बनाने में। देखो अभी वो क्या बोल रहा है, 2 people are sitting between P and Q, तो फटाफट से क्या करना है आपको पता है, या तो Q यहाँ पे आएगा या तो Q यहाँ पे आएगा। ठीक, अभी एक कंडीशन के हिसाब से फटाफट से सेट करके देख लो, अगर बैठता है तो ठीक, नहीं तो काट के दूसरी पॉसिबिलिटी देखो। There are 2 people sitting between P and Q, इस वाले से चेक करता हूं, डाटा आगे। R sits to the immediate left of Q, S sits second to the left of R. Here are 3 people sitting between S and T, यहाँ पर नहीं हो पा रहा ये चीज, इसे यहाँ से इरेज करके या काट के फटाफट से इस कंडीशन में बना लें। समझ आया? समझ आया कुशांत? देखो करना कुछ नहीं है, करना वही है, हाँ है ना। बस वो जो एक कंडीशन में क्वेश्चन करना ठीक है, लेकिन जब आपकी थोड़ी स्पीड अच्छी हो जाए, वरना आप कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ सर ठीक है। ठीक है मितांशु, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? अभी नेक्स्ट तो देखेंगे। चलो, how many people are sitting between S and W when counted from the left of S? तो लेफ्ट ऑफ S का मतलब क्या हो गया इस पॉइंट से, 1 2, तो S और W के बीच में 2 लोग बैठे। चलो, what is the position of T with respect to R? What is the position of T with respect to R? Second to the right, समझ आया ये वाला क्वेश्चन? Who among the following are the immediate neighbors of W? तो W के immediate neighbor कौन कौन है यहाँ पे? T and P,
अच्छा, 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the given arrangement and hence form a group. Which is the one that does not belong to that group? 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the given arrangement and hence form a group. Which is the one that does not belong to that group? सबसे पहले देखो ऑप्शन नंबर PW और QS, इन दोनों को देखते हैं, PW और QS। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है, जिससे हम लोग देख पाए उसे। UTRQ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, हमें एक क्या चीज फाइंड करनी है, एक ऐसी चीज फाइंड करनी है जो इन पांचों में से एक को सेपरेट करती है बाकी और से। तो अगर मैं PW की बात करता हूं तो PW नेबर है, UT नेबर है, RQ नेबर है, VP नेबर है, RQS नेबर, सारे नेबर है। तो इट्स नॉट अबाउट नेबर। अभी PW दिया हुआ है, आप ये दे सकते हो, यहाँ पर जो पहला पर्सन है P, वो सेकंड पर्सन W के इमीडिएट राइट में है। UT, U जो पहला पर्सन है, ये सेकंड पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये राइट में था, ये लेफ्ट में था। RQ, तो R पहला पर्सन सेकंड पर्सन के इमीडिएट राइट में है, तो ये भी इमीडिएट राइट में था, ये भी इमीडिएट राइट में था। VP भी इमीडिएट राइट में है। QS भी इमीडिएट राइट में है। तो इसका सेपरेट करेक्ट आंसर क्या होगा? UT। रीजन क्या है कि बाकी चारों ऑप्शंस में जो पहला पर्सन है वो दूसरे पर्सन के इमीडिएट राइट में है, बट U और T में जो पहला पर्सन है वो दूसरे पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में है। क्लियर हुआ? इस टाइप से 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे, चाहे क्वेश्चन आपका कोई भी अरेंजमेंट हो रही हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ V? V के इमीडिएट राइट में कौन है? इट इज S। ठीक है, चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर बाकी लोग वेट करते हैं आंसर्स का। बाकी लोगों से अरेंजमेंट बन रहा है, नहीं बन रहा? देखो सुकृति, ध्यान से, 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table facing the center.
H faces B. H faces B का मतलब बताया कौन क्या होगा इसमें? H faces B का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऑपोजिट। या तो आप इसको बोल सकते हो अपोजिट, नॉट अपोजिट डायरेक्शन में, गलत वर्ड है अंशिका, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट बैठे हुए हैं। अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कोई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सब लोग सेंटर देख रहे हैं। या तो अपोजिट सिटिंग है इनकी, या तो इनके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, दोनों मीनिंग सेम है। तब स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को H यहाँ लेकर और B यहाँ पे लेकर। आप किसी पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप H को यहाँ लोगे तो B यहाँ पे आ जाएगा, H को यहाँ पे लोगे तो B यहाँ पे आ जाएगा, H को यहाँ लोगे तो B यहाँ आ जाएगा। मतलब किसी पोजीशन से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड B। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपकी 2 कंडीशन आपको दिख रही है, या तो F आपका यहाँ पे आएगा या तो F आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी इस वाली कंडीशन को पेंडिंग में रख के इसको चेक करते हैं। E सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ D। अभी E और D के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि B और H और F के बारे में पता है, तो E सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ D इसको साइड से लिख लेते हैं। और कैसे लिखोगे ये भी देखना बेटा, कैसे लिख रहा हूं मैं। E सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ D जो तरीका है लिखने का, प्लीज इसको थोड़ा नोट करना। F सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ C, तो F सिट्स सेकंड, तो F तो ऑलरेडी बैठा है, C के सेकंड एड बैठने का मतलब ये F यहाँ, C यहाँ पे आ जाएगा। F sits second to the right of C, who is one of the immediate neighbor of G. It means F is sitting second to the right of C and C is one of the immediate neighbor of G. तो it means G already है, एक ही पोजीशन बची है C की नेबर की, तो G यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, C is not an immediate neighbor of B. C is not an immediate neighbor of B. ठीक है, C B का नेबर भी नहीं है। अब बात आती है कि जब 5 प्लेस कर दिए तो इसको कैसे प्लेस करोगे। अब देखो D के लिए चेक करते हैं, क्या मैं D को यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ सुकृति? क्या मैं D को यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ बेटा? क्यों सर वहाँ पे D के एक राइट पे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना? नहीं हाँ। B के राइट में लेफ्ट में आएगा तो E यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो D को अगर यहाँ पे प्लेस करोगे तो E को यहाँ पे प्लेस कर पाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर जो पर्सन रिमेनिंग है ए वो यहाँ आ जाएगा। तो मैंने 2 डायग्राम नहीं बनाए थे सुशांत, मैंने F को यहाँ पर एक बार कंसीडर करके क्वेश्चन को स्टार्ट किया था करना और मेरा अरेंजमेंट करेक्ट आ गया। लेकिन अगर मैं F को यहाँ पे रख के क्वेश्चन करता तो क्या होता? अभी तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर ऐसे आपका करेक्ट हो जाए तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी 2 सॉल्यूशन नहीं आ सकते, याद रखना हमेशा सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, B यहाँ पे, H यहाँ पर, F यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है? F sits second to the right of C, who is one of the immediate neighbor of G. अब यहाँ क्या लिखा है? C is not an immediate neighbor of B, बट यहाँ पर जो C है वो B का नेबर है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? You can take one condition at a time and start solving the question, and if it gets wrong at the end, then उसको हटाओ, वापस से दूसरी कंडीशन को लगाकर चेक करो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? Who among the following sits third left to F? तो थर्ड लेफ्ट टू F यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर। ठीक, चलो। Who among the following faces A? A को कौन फेस करके बैठा है? G। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो उसे।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, ट्राई करो इसे बितांशु, वही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नहीं है। बाकी लोग भाई 3 लोगों के आंसर्स आए हैं, 4 लोगों के, बाकी 21 लोगों का क्या हुआ? 5 लोग बचे, 20। अंशिका एक ही आंसर हो सकता है बेटा पॉसिबल। सुकृति, बितांशु, आकांक्षा नरवार, अभिषेक भट्टाचार्य, चलो। 3 friends A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table facing outside the center. तो जब आप आउटसाइड द सेंटर फेस करते हो तो व्हाट इज द डिफरेंस देन? राइट और लेफ्ट इंटरचेंज हो जाता है। नाउ दिस बिकम्स योर राइट। ओके, यस। A sits third to the left of B, तो B को अगर यहाँ प्लेस करता हूँ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। A sits third to the left of B means first, second, third. While, but, and ये सारा कुछ जो भी रहता है वो सेम रहता है। A sits third to the left of B while second to the right of F means A is third to the left of B and A is second to the right of F. So second to the right of F मतलब F will come at this position. Okay. D does not sit to A or B. It means D cannot be placed at this position. 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 तो D 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 7 जगह पर नहीं आ सकता, तो D की सिर्फ एक पोजीशन बनती है और वो होती है ये। क्लियर हुआ ये पॉइंट?
क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट लिखा है C and G always sits next to each other. अब C and G always sits next to each other इसका मतलब ये है कि C और G के बीच में कोई भी नहीं है, तो C और G का पेयर यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, तो वो पेयर आएगा यहाँ पे, या तो यहाँ C और G आएगा या तो यहाँ पे C और G आएगा। H never sits next to D, तो H यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब H आएगा यहाँ पे। तो बचा कौन है? A B C D E, E बचा है तो E आ जाएगा यहाँ। H never sits next to D and C does not sit next to B. It means C इस पोजीशन पे नहीं आएगा, इस पे आ जाएगा G और इस पे आ जाएगा C। क्लियर हुआ? Is that clear to all? कंफ्यूजन दूर हुआ अभी सुकृति? तो which of the following pair sits between E and H? तो E और H के बीच में कौन बैठा है? D और F बैठे हुए। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ट्राई टू सॉल्व दिस। स्टार्टिंग फ्रॉम A's position, if all the 8 were arranged in alphabetical order in clockwise direction, the sitting position of how many members excluding A not change? A से स्टार्ट करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो A की पोजीशन कहां पर है? A की पोजीशन ये है, यहां से आपको लिखना शुरू करना है A B C D E F G H। तो कितने लोगों की पोजीशन चेंज नहीं हुई? एक तो ये वाली पोजीशन चेंज नहीं हुई, एक ये वाली पोजीशन चेंज हुई, तो कितने लोग हो गए? 2। अंशिका 5 क्या आंसर बता रहे हो? 5 थोड़ी ना होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका 2। ठीक, ओके। कितनी चेंज हुई? नहीं हुई। Which of the following pairs has only one person sitting between them? The counting is done in clockwise direction. बताओ, which of the following pairs has only one person sitting between them if the counting is done in clockwise direction? A, B और C, D। A और B के बीच में तो 2 लोग बैठे हैं, C और D के बीच में 3 लोग बैठे हैं, F, E and G, H। F और E के बीच में 1 पर्सन है, G और H के बीच में 2 पर्सन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? F and E। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। सर पिछला हाँ, क्वेश्चन थोड़ा दिखाइए सर एक बार। सर उसमें क्लॉकवाइज पूछा है, तो हम लोग ऐसे ही F एंड E में हम लोग जा सकते हैं क्या सर? थर्ड नंबर F और E। अच्छा, एक सेकंड। हाँ। Which of the following pair has only the one sitting between them if the counting is done in clockwise direction? Exactly, F और E। एक सेकंड, ये वाला हटा दो। F और E in the clockwise direction, राइट। F और E के बीच में 1 पर्सन है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। सॉरी, नन ऑफ दिस।
ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं बैठ रहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं। ओके, सब लोग करेक्ट कर लेना इसको जरा। थर्ड का ई होगा। चलिए ट्राई करो। क्या कह रहे ये एसएससी में कितने मार्क्स आता है सर? ये आता ही सर? नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट आपके सिलेबस में है नहीं। अगर आता भी है तो बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा। इसलिए मैंने बोला था जो भी एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो आज कल की क्लास और आज की क्लास कर लो, बहुत है बस। आज की क्लास मतलब सर, या कल की? आज की कर लो। नहीं, आज की कर लो बस, बहुत है। इसके बाद मत करना, क्योंकि इसके बाद आपके मतलब का नहीं है, अगर आप सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे हो। हाँ जी, सिर्फ एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लिक रखे सर। हाँ, तो फिर मत करना कल से। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, ठीक है सर। हुआ क्वेश्चन? सिर्फ गर्म ने किया, बाकी लोगों ने? बताओ। नहीं हुआ तो सॉल्व करें। मितांशु, सुकृति, बताइए सर आप ही। देखो, समझ नहीं, कोई बात नहीं, अभी समझ लो। ठीक है, देखो, 4 boys X, Y, Z, W and 4 girls S to B are sitting around a circular table. 4 बॉयज कौन कौन से आपके? X, Y, Z, W, ठीक है। और 4 गर्ल्स कौन सी आपकी? S, T, U, V. They are sitting around a circular table. ठीक है। Two girls and 2 boys are not facing the center. इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है?
कि 2 girls और 2 boys बाहर फेस कर रहे हैं, आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल बात करूंगा तो 4 लोग बाहर देख रहे हैं और 4 लोग अंदर देख रहे हैं, ठीक है। नो 3 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर। लड़कियों को साथ में क्यों नहीं बिठाते? मितांशु, लड़कियों को साथ में क्यों नहीं बिठाते? कभी क्वेश्चन नहीं मना कर रहा है, मतलब मितांशु है ही नहीं क्लास में। सर गॉसिप ज्यादा सुशांत करते क्यों नहीं बिठाते लड़के? हाँ, ज्यादा गॉसिप करते इसलिए। ठीक है, इसलिए 3 गर्ल्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर। ठीक है, ध्यान देना छोटी छोटी बातों पर। अब यहां से Z is second to the left of you, who is not near to Y. अब मुझे एक चीज बताओ, अभी तक हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें या तो सब लोग अंदर देख रहे थे या सब लोग बाहर देख रहे थे, तो सबका लेफ्ट और राइट आपको पता था। लेकिन अभी आपको यहाँ पे किसी का लेफ्ट और राइट जब तक पता नहीं चल जाता तब तक आप क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते। अब ऐसे यहाँ क्या लिखा है, Z is second to the left of you, तो मुझे पता है कि Z की पोजीशन U के रेस्पेक्ट में सेकंड प्लेस पर है। U, who is not near to Y, मतलब क्या है कि U और Y ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। क्रॉस लगाने का मतलब क्या है कि वो कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट, S is third to the left of B. S is third to the left of B and one of them is not facing the center. इसका मतलब क्या है, अगर S देखो one of them is not facing the center मतलब एक सेंटर देख रहा है एक बाहर देख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि S और B अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। समझ में आई ये बात? यहां तक समझ में आया? X is, अब देखो यहां से, X is third to the right of Y, who is facing the center. तो यहां पर कौन सेंटर देख रहा है? कौन सेंटर देख रहा है इस लाइन में? Y, not X अनमोल। X is third to the right of Y, who is facing the center. मतलब अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ क्वेश्चन करना, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया कि Y सेंटर फेसिंग वाला बंदा है और Y आपका कौन है? मेल है, तो यहाँ पे प्लस लिख लो बस। ठीक, अब X is, इसको आप लिख सकते हो, मार्क कर सकते हो, X is third to the right, तो आपको मालूम है ये Y अगर सेंटर देगा तो उसका राइट इस तरफ होगा, 1 2 3 X यहाँ पे आ जाएगा और X कौन है? X आपका बॉय है। अभी आपको X का ये नहीं पता X कहाँ देख रहा है, बट इतना पता है कि Y अंदर देख रहा है, उसके थर्ड राइट में X बैठा हुआ है। ठीक है, T and W आर फेसिंग ईच अदर। अब इस लाइन के दो मतलब है, कौन बताएगा मुझे? इस लाइन के दो मतलब है, कौन बताएगा? Opposite to each other and facing center. वेरी गुड बेटा। अब एक चीज देखो यहाँ पर कि T और W एक तो एक दूसरे 3 लोग बैठे हैं क्योंकि 8 लोगों का अरेंजमेंट है, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो अपोजिट देख रहे हैं, अपोजिट बैठे और दोनों अंदर की तरफ देख रहे हैं या एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक, अब एक चीज देखो यहाँ पर, एंड बोथ आर नॉट नियर टू Y एंड B। इसका मतलब ये है ना तो T Y के पास बैठा, ना तो V, ना तो आपका T and W are facing each other and both are not facing and both are not near to Y and V। ना तो W Y के पास बैठा, सिमिलरली ना तो T V के पास बैठा, ना W V के पास बैठा। समझ आई बात यहाँ तक सब लोगों को? यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई बेटा? अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक बार ध्यान से यहाँ पर देखना स्टार्ट करो, एक बार बता दो यहाँ तक क्लियर है तो। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि T और जो W है इन दोनों को आपको अपोजिट बैठाना है। तो अपोजिट बैठाने के लिए आपके पास 4 पेयर होते हैं ना, आप इस वाले पेयर में तो बैठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी Y बैठा हुआ है, आप इसमें नहीं बैठा सकते और आप इस वाले पेयर में भी नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ पर X बैठा हुआ है, तो ये पेयर भी गया। अब बचे आपके 2 पेयर, या तो आपका इस वाले पेयर में बैठेगा
अब एक चीज देखो, क्या आप इस वाले पेयर में बैठा पाओगे टी और डब्ल्यू को? क्यों नहीं बैठा पाओगे? क्योंकि ना तो टी ना तो डब्ल्यू वाई का नेबर नहीं है। तो इसके लिए अब आपका सिर्फ एक ही अपोजिट पेयर बचता है, और वो अपोजिट पेयर है आपका ये वाला। समझ आई इतनी सी बात? तो या तो टी यहां पर आएगा या डब्ल्यू यहां पे आएगा, या तो टी यहां पर आएगा या डब्ल्यू यहां पर आएगा। ठीक है, अब देखो आगे दोनों सेंटर में देख रहे हैं, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये भी सेंटर हो गया आपका और आपका ये भी सेंटर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि u y के पास नहीं बैठा, तो इसका मतलब u यहाँ पे नहीं आ सकता, u यहाँ पे नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 6 खत्म हो गई जगह u के लिए। या तो u यहाँ पे आएगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, या तो u यहाँ पे आएगा या तो u यहाँ पे आएगा। ठीक, अब देखो u और z के बीच में कितने लोग हैं? u और z के बीच में कितने लोग हैं बेटा? आंसर्स करते जाओ मेरे, अगर आपको अच्छे से समझना है तो चीजों को। एक है, हाँ। तो क्या अगर मैं u को यहाँ पे बैठाऊंगा तो z की पोजीशन पॉसिबल है? नहीं, इसलिए u को यहाँ नहीं बैठा सकता, इसलिए u की सिर्फ एक ही जगह बची है और वो ये u बैठ गया यहाँ पर। अब u के लेफ्ट में कौन बैठा है? z बैठा हुआ है। तो इस पोजीशन पे तो आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो x प्लेस्ड है। इसका मतलब कहां पर आएगा? वो आएगा इस पोजीशन पे। ठीक, अब देखो u के लिए ये लेफ्ट कब होगा? जब u अंदर देखेगा या बाहर? बाहर देखेगा, आउटसाइड फेसिंग। हाँ, जब अंदर देखेगा तो करें। हाँ, बोलो 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 बोलो। तो u इधर क्यों नहीं आ सकता x के पास में? क्यों कैसे आ जाएगा? u और z के बीच में एक जना है, वहां तो x ऑलरेडी प्लेस्ड है ना, पहले से कोई बैठा हुआ है ना सुशांत वहां पे, तो किसी के ऊपर तो बैठा हुआ ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है कि u का डायरेक्शन क्या होगा? तो u बाहर दिख रहा होगा क्योंकि u के राइट की तरफ z है। ये बात कहानी खत्म हो गई। u बैठ गया, z बैठ गया, इसको हटाओ, इसको, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे s और v के बीच में, चलो मानता हूं कि s के लेफ्ट में v है, लेकिन यहाँ पर s और v के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग। तो s और v या तो यहाँ पर बैठेंगे या तो 1 2 के बाद यहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर क्या लिखा है और देखते हैं। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि w और v साथ में नहीं बैठे, है ना तो t और v साथ में बैठे। तो अगर यहाँ पर t भी आता है या w भी आता है तो यहाँ पर v नहीं आ पाएगा। इसका मतलब v यहाँ नहीं बैठेगा, v बैठेगा यहाँ पे और s बैठेगा यहाँ पे। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, अब दूसरी चीज, v के लेफ्ट में s था, तो ये अब मुझे बताओ v अंदर देखेगा या बाहर देखेगा? अंदर देखिए सर। अंदर देखेगा। जब वो अंदर देखेगा तब ये उसकी लेफ्ट पोजीशन होगी। ठीक है, अब देखो अंदर देखने वाले आपको 4 लोग मिल गए, एक v, एक t और w दोनों, और एक y। तो 4 अंदर देख रहे हैं और बाकी के रिमेनिंग कहाँ देखने लग जाएगा? ऑटोमेटिकली बाहर देखने लग जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब बात आती है कि सर क्या टी और डब्ल्यू की पोजीशन फिक्स हो पाएगी? नहीं, क्या अगर फिक्स नहीं हो पाएगी तो क्या एज इट इज रखेंगे? क्या क्वेश्चन का आंसर यही है? अब आप लोग 1 मिनट के लिए सोचो और मुझे इसका आंसर करो। क्या टी और डब्ल्यू की पोजीशन फिक्स हो सकती है या नहीं? वेरी गुड अनमोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर u आपकी लड़की है,
Z आपका बॉय है, उसके बाद V भी आपकी कौन है, लड़की है, और S आपका कौन है, लड़की है। अब देखो अगर U और V दोनों लड़कियां हैं और अगर मैं यहाँ पर T को बिठाता हूं तो 3 लड़कियां साथ में हो जाएंगी, हमें 3 लड़कियों को साथ में नहीं बिठाना। इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा, 3 लड़कियों को साथ में नहीं बिठा सकते ना, बहुत बातें करेंगी वरना वो। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा W बॉय है, और यहाँ पर आ जाएगा कौन, T, जो कि समझ आया। देखो अगर क्वेश्चन क्लियर है तो इसके ऊपर अगर मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा तो आप 10 के आंसर कर दोगे, है ना। लेकिन अगर अरेंजमेंट नहीं बन रहा तो फिर क्वेश्चन तो फिर बहुत दूर की बात हो जाती है ना। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको, साथ ही साथ इनका स्क्रीन, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है डायरेक्शन। आपने आज से लाइफ में कितनी बार पहले करा है सिटिंग अरेंजमेंट, कितनी बार करा है, कितनी बार करा है, कम से कम। फर्स्ट टाइम। रियलिटी सुनो, अब रियलिटी क्या है, कम से कम 3 महीने लगातार प्रैक्टिस करोगे तब उम्मीद करना कि स्पीड आएगी, वरना उम्मीद मत करना। सच बोलूंगा, ठीक है, लॉलीपॉप नहीं दूंगा मैं, ठीक है। लगातार 3 महीने जब प्रैक्टिस करोगे ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस, तब आप स्पीड की उम्मीद करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इतना इजी नहीं है, आपको स्पीड लानी पड़ेगी और वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। कोमल जरूरी नहीं है कि हर बार नए क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। 200 क्वेश्चन का सेट लगाओ, वो मैंने आपको बताया है ना कि मैं बुक आपको बता दूंगा विद इन 1 वीक, ठीक है। वो मैं बुक आपको बता दूंगा विद इन 1 वीक, ठीक है। और इन क्वेश्चंस का ना स्क्रीनशॉट भी लेते चलो साथ साथ, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को एक बार वापस से खुद से घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा। पहले बहुत सारा इनपुट देना पड़ेगा एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट आउटपुट फ्रॉम योर साइड, ठीक है। चलो, स्पेशली ये जो कुछ टॉपिक्स होते हैं बैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनको सिर्फ आप प्रैक्टिस करके ही इन पे कमांड बना सकते हो, ठीक है। चलो, तो who among the following is sitting between Y and W when counted clockwise from Y? Who among the following is sitting between Y and W when counted clockwise from Y? Z. जेड। How many friends are sitting between U and S? 3 लोग, चाहे लेफ्ट से चले जाओ चाहे राइट से चले जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो।
और इसमें लिखा हुआ है y sits third to the right of O who is not sitting immediate to C। तो ये C y के रेफरेंस में कि O के में? अच्छा, ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं मुझसे, मैंने इसका मीनिंग नहीं बताया, हु का मतलब क्या होता है। सर बताया था लेकिन पिछले क्वेश्चन में भी फिर कुछ गड़बड़ हो गई थी ना, तो ये मतलब O के y के रेफरेंस में होगा, राइट? जी नहीं, हो के रेस्पेक्ट में होगा। किसने बोला आपसे, कहाँ पे हुई पिछले क्वेश्चन में गड़बड़। बना नहीं सकते, ठीक है। गलत गलत पढ़ा होगा आपने। हु का मतलब ही होता है नियर बाय लेफ्ट वेरिएबल, ठीक है। वो कोई रूल्स होता है, वो तो इंग्लिश का बेसिक है कि विच जो हु कर आपका जो कनेक्टर होता है वो हमेशा नियरेस्ट वेरिएबल की जाता है, नियरेस्ट लेफ्ट वेरिएबल। So do one thing, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अच्छे से ट्राई करना। बाकी इससे पहले जो चारों क्वेश्चन है उसको एक बार रिवाइज करना, डू देम बाय योर ओन एंड देन ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, इसको ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग, ओके, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, यस सर, ये सही रहेगा, बिल्कुल श्रेयांश। चलो फिर आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये लंबा टॉपिक है, लंबा चलेगा, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन में क्लास में करा रहा हूँ सीखो, बाकी आपको बाद में वर्कशीट मिल जाएगी और कहाँ से प्रैक्टिस करना है वो मैं एक वीक में आपको बता दूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।